ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स और ना ही कोई मुश्किल स्टेप्स, बस परफेक्ट अरोमा और लाजवाब टेस्ट। अगर आप भी रोज़ रोज़ के बोरिंग खाने से तंग आ गए हैं तो आज की रेसिपी बिल्कुल हटके, सुपर इजी और बजट फ्रेंडली होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज मैं चना पुलाव के लिए स्पेशल किस्म की टिप्स शेयर करूंगी। यकीन करें खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ केजी लिए हैं सफ़ेद चने, और चने मैं मोटे वाले इस्तेमाल कर रही हूँ। चनों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था क्योंकि मैं इसे बनाने वाली हूँ प्रेशर कुकर में। अब तमाम चने मैंने कुकर में ऐड कर दिए हैं, साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड किया है और तकरीबन 1.5 लीटर हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी की मिकदार यहाँ पर आपने खुली लेनी है। अगर आप पानी कम यूज करेंगे तो फिर चने हैं पानी को सोख करेंगे, फौरन से नीचे लग जाएंगे, इसीलिए पानी आपने खुला डालना है। और इसको मैं वेट लगाऊंगी। जैसे ही इसकी सीटी लगेगी तो उसके बाद हम इसे तकरीबन 25 से 30 मिनट का प्रेशर लगाएंगे, जिसमें चने अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर चावल की पैमाइश कर लेते हैं। चावल को मैंने पहले ही अच्छे से साफ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, वैसे ये अगर केजी के हिसाब से देखा जाए यानी कि वेट के हिसाब से, तो ये 2 केजी मैंने चावल लिए हैं क्योंकि ये मैं मुहर्रम उल हराम की न्याज के लिए ये चावल बना रही हूँ। तो 2 किलो चावल को इस मग से मैं पैमाइश कर रही हूँ। तो लगभग ये 3 मग के बराबर मेरे पास चावल हैं जो कि मैंने इस तरह पैमाइश कर लिए हैं। इसी से ही फिर आगे चलकर हम पानी की पैमाइश करेंगे। तो यहाँ पर चावल को मैंने धो लिया है और इसको भिगोकर छोड़ दिया है। तो चलिए अब चलते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने खुला बर्तन लिया है। आप चावल के हिसाब से अपना बर्तन सेट कर लें, खुला बर्तन होना चाहिए। तो यहाँ पर तकरीबन 2 कप भरकर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो चुका है तो कुछ खड़े मसाला जात हैं जिनमें तेज पत्ता, 1 बादियान का फूल है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, इसके साथ ही कुछ मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं, काली मिर्चें इसमें साबुत मैंने ऐड की हैं और 2 टेबलस्पून भरकर इसमें हम साबुत जीरा भी ऐड कर देंगे। इनको हल्का सा चटखा लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, 4 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए हैं और इनको मैंने रफली ही चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर हमने अब प्याज को खूबसूरत सा कलर आने तक फ्राई करना है। तो चावल के लिए प्याज को थोड़ा सा ज्यादा ही ब्राउन किया जाता है, इसीलिए हम प्याज को थोड़ा सा ज्यादा यानी कि डार्क ब्राउन की तरफ लेकर जाएंगे, जिससे चावल का कलर अच्छा आ जाता है और प्याज का तमाम टेस्ट जो है वो निकल जाता है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। अब यहाँ पर प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से ये होता है कि इसके तमाम अरकियात अच्छे से निकल जाते हैं, प्याज सॉफ्ट हो जाती है। तो इसीलिए हम इसको एक बार ढककर छोड़ दें। अगर ये पानी का छींटा हम नहीं लगाते तो फिर क्या होता है कि प्याज बिल्कुल ड्राई हो जाती है और वो बिल्कुल जैसे लकड़ियां सी बनती है ना, ऐसे हो जाता है, बिल्कुल क्रिस्पी सी हो जाती है आपकी प्याज। तो इसीलिए इसको पानी का छींटा लगाकर थोड़ी देर के लिए आप इसको ढक्कन बंद कर दें, जिससे प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है फ्रेश कुटा हुआ अदरक। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने एक चीज को नोट करना है, ये जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ ना, लाजमी से इन्हें आपने फॉलो करना है। अदरक मैंने यूज किया है, लहसुन का यूज नहीं किया, क्योंकि पुलाव में अदरक का बड़ा ही लाजवाब टेस्ट आएगा आपको। साथ ही 4 बड़े साइज के टमाटर ये मैंने कटे हुए इसमें ऐड कर दिए हैं। हस्बे जरूरत हरी मिर्चें ले लें, ये भी मैंने काट कर ऐड कर दी हैं। अब ड्राई स्पाइसेस में तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूंगी, 2 टेबलस्पून भरकर पिसी हुई लाल मिर्च है, इसके साथ ही 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर और हाफ टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि धड़ा मिर्च ऐड की है। तो ये तमाम स्पाइसेस मैंने 2 किलो चावल के हिसाब से ऐड किए हैं। 1 टेबलस्पून नमक हमने चने में भी ऐड किया है। तो अब यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया है, साथ ही हमारे चने भी बहुत अच्छे कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करवाती हूँ, देखा कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। सिर्फ मैंने इसको आधे घंटे का प्रेशर लगाया है। अब तमाम प्रेशर इसका निकालने के बाद हम तमाम चने इस मसाले के अंदर डाल देंगे और चनों को भी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे यानी कि भून लेंगे। अब फ्रेंड्स, आपको चनों को बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि चने ऑलरेडी कुक हो चुके हैं। तो इसीलिए अगर ज्यादा इनको भूनेंगे तो ये सख्त हो सकते हैं। तो बस हमारे चने तैयार हो चुके हैं। अब ये जो चने का पानी बचा हुआ है ना, यही यखनी मैं एक बार इसमें डाल दूंगी। तो 1 मग मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है, बाकी का पानी हम इसमें ऐड करेंगे चावल के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, हमारे पास 3 मग ये चावल थे, तो उसी हिसाब से अगर इसको डबल करके डालें तो ये 6 मग बनते हैं, जबकि मैंने तकरीबन 5-5.25 मग मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो यहाँ पर आपने पानी की रेशो का खास ख्याल रखना है। अगर पानी परफेक्ट रहेगा तो फिर चावल ना तो चिपचिपे बनेंगे और ना ही बहुत ज्यादा ड्राई होंगे। तो यहाँ पर चावल के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उसको हमने ड्रेन कर दिया है और तमाम चावल पानी के अंदर डाल दिए हैं जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका था। तो अब आपने इन टिप्स को आगे लाजमी से फॉलो करना है कि आपने इसमें जोर जोर से चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि चावल पहले से ही भीगे हुए हैं तो चावल टूटने का खतरा है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने तकरीबन
इसमें 2 से 3 मिनट बिल्कुल भी नहीं इसको छेड़ा। जब इसमें पानी की मिकदार तकरीबन आधे से भी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है तो अब मैंने एक बार इसको हिला लिया है। अब मैं इसमें पुदीना डाल दूंगी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो इसको स्किप कर सकते हैं, वरना इससे टेस्ट बहुत अमेजिंग बनेगा। तो इसीलिए मैंने पुदीना इसमें तकरीबन 1 मुट्ठी ऐड किया है, मोटा कटा हुआ। ठीक है, आप भी इसी तरह काट कर डालिएगा, इंशाल्लाह इससे लुक भी बहुत अच्छी आएगी। तो अब यहाँ पर हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें चावल में हल्की सी नमी बाकी है, तो इस टिप को भी आपने लाजमी से फॉलो करना है। इसी टिप से इंशाल्लाह जब आप इस तरह चावल को दम देंगे, जब इसमें हल्का सा पानी मौजूद रहेगा तो चावल ना तो चिपचिपे बनते हैं और ना ही ड्राई होते हैं। इंशाल्लाह इसी टिप से आपके पुलाव का टेस्ट डबल हो जाएगा। तो चावल को परफेक्ट दम लगाने के लिए इसके नीचे मैंने तवा रखा था, जिसे 2 से 3 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर रहने दिया था। फिर मैंने इसकी फ्लेम बिल्कुल दम वाली कर दी और तकरीबन 20 मिनट का मैंने इसको दम लगाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा चना पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है और आप भी देख सकते हैं एकदम खिला खिला और परफेक्ट हमारा पुलाव तैयार हुआ है। तो अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग के लिए भी आपने देख लिया है कि मैं किस तरह कर रही हूँ। बिल्कुल बाहर से आपने चावलों को लेकर आना है और अंदर की तरफ इसकी मिक्सिंग करनी है। तो अब यहाँ पर हम चावल को डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी मज़ेदार किस्म की नई नई और इजी रेसिपीज़ पसंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आप मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए आसान खाने पर आसान से आसान रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो यहाँ पर आप चेक करें, एक एक दाना खिला खिला नज़र आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त हमारे ये चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि चावल चिपके भी ना और जूसी भी बने तो आपने मेरी इस रेसिपी को लाजमी से फॉलो करना है। इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।